तो आज मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूँ लास्ट क्लास का। सबसे पहली चीज, अभी तक हमने जर्नल कंप्लीट कर लिया है। देन वी वेंट टू लेजर। लेजर भी हमारा हो चुका है एंड ट्रायल बैलेंस। तो आज मुझे लेजर और ट्रायल बैलेंस के बारे में कुछ बात करनी है। अच्छा, लेजर तो हमारा हो चुका है, ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करनी है। लेजर चैप्टर वी हैव कवर्ड। लास्ट क्लास जिसने देखी होगी तो उसको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, तो लास्ट वीडियो जरूर देखें। लास्ट 3 वीडियोस अगर आपने देख ली तो आपको लेजर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज हम ट्रायल बैलेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। हालांकि मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर लिखवाया भी था कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ये एक स्टेटमेंट है जो हमें बताती है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस किस किस आइटम का कितना बच गया है। ठीक है, सो दिस शोज क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स। दिस शोज क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स। इसका काम है सभी जितने भी अकाउंट्स हैं सबके क्लोजिंग बैलेंस दिखाना। अकाउंट्स मतलब जितने भी हमने रिकॉर्ड्स बनाए हुए, जितनी भी आइटम्स हैं अलग अलग, सबके क्लोजिंग बैलेंसेस को दिखाना। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि सबके क्लोजिंग बैलेंस आते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? टू आइटम्स appears in trial balance at opening values। दो आइटम की ओपनिंग वैल्यूज आती हैं और वो दो आइटम्स कौन सी होती हैं? पहला है स्टॉक और दूसरा है कैपिटल। इसका कारण है, देखिए अल्टीमेटली आप अकाउंट जब क्लोज कर रहे होते हैं तो आपको क्लोजिंग फिगर्स दिखनी चाहिए, लेकिन स्टॉक जो है और कैपिटल है इनकी हम ओपनिंग फिगर्स ही डालते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जब हम इनको ओपनिंग फिगर्स पे दिखाते हैं तो इससे मिलकर कुछ और आइटम जब इसके साथ मिल जाती हैं, ट्रायल बैलेंस में आ जाती हैं, तो जो इसका टोटल इफेक्ट आता है वो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आता है। मतलब आप दिखाएंगे ओपनिंग स्टॉक, लेकिन जब इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें और आ जाएंगी, ठीक है, जो गुड्स को इफेक्ट करती हैं, स्टॉक को इफेक्ट करती हैं, तो अपने आप ही जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आएगा, जिस फिगर का इफेक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। सिमिलरली कैपिटल का भी यही पार्ट होता है, कैपिटल का भी यही रोल होता है। कैपिटल ओपनिंग आती है, लेकिन जब इसके साथ और बाकी सारी चीजें भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ये कैपिटल अपने आप ही क्लोजिंग कैपिटल का इफेक्ट लेती है। दिखेगी वो ओपनिंग, लेकिन उसका इफेक्ट जो ट्रायल बैलेंस पे पड़ता है वो क्लोजिंग ही पड़ता है। तो ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, होता तो इनडायरेक्टली विजिबल है। तो अब मुझे उसके बारे में कुछ बातें करनी है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम नॉर्मली ट्रायल बैलेंस बनाना सीखते हैं। अगर आपको क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन हो तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, देखिए। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको टिप्स दूंगा, उन टिप्स को आपने हमेशा याद रखना है। देखिए, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस हमेशा कहां पर अपीयर होते हैं? डेबिट साइड पे अपीयर होते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे अपीयर होते हैं, और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू ये कहाँ अपीयर होते हैं? ये क्रेडिट साइड पे अपीयर होते हैं। ठीक है, एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट साइड पे अपीयर होते हैं और कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे अपीयर होते हैं। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस कौन से होते हैं? डेबिट बैलेंसेस। और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू के बैलेंसेस कौन से होते हैं? क्रेडिट बैलेंसेस। तो कारण यही है इनका डेबिट और क्रेडिट पे आने का। डेबिट बैलेंस पता है ना, जब हम इनको क्लोज करते हैं तो एट दैट टाइम डेबिट साइड ज्यादा होती है, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? जब हम इन आइटम्स को क्लोज करते हैं तो उनकी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, तो उसका बैलेंस बच जाता है। अब ध्यान से आपने ट्रायल बैलेंस के ऊपर क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब ये देखिए, यहाँ दी हुई है कैपिटल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ आनी चाहिए, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। तो आंसर क्या है? क्रेडिट साइड। तो ऐसे ही एक एक आइटम करके मैं आप नाम लूंगा और आपने आंसर देना है। फटाफट बताइए। कैश, कैश कौन सी साइड पे आना चाहिए? हाँ जी, कैश कौन सी साइड पे आना चाहिए? डेबिट पे। क्या कह रहे हो? नेक्स्ट,
क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ पर आएंगे? इट इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटीज कहाँ आती है? क्रेडिट साइड। सेल्स, सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू, रेवेन्यू कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। स्टॉक, स्टॉक इज एन एसेट, एसेट कहाँ आएगा? डेबिट साइड। डेटर्स, डेटर्स इज एन एसेट, एसेट कहाँ आएगी? डेबिट साइड। बैंक लोन, इट इज अ लायबिलिटी, क्रेडिट साइड। परचेज, इट इज एन एक्सपेंस, डेबिट साइड। तो जैसे ही आप इन सब चीजों को ले लोगे, ठीक है, तो आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो गया। जरा ट्रायल बैलेंस बना भी लेते हैं एक छोटा सा। हाँ जी, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बन गया। सबसे पहले यहाँ पे आता है ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब है जो भी पीरियड हमारा एंड हो रहा है, ठीक है, वो लिखते हैं हम यहाँ पर। जनरली हम 31 मार्च को बनाते हैं, तो यहाँ 31 मार्च लिख देता हूँ। डेट अभी हमें गिवन नहीं है। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ लिखना जरूरी है कि हम किसके बिजनेस की बुक्स बना रहे हैं। इसके बाद पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब वन बाय वन हमने क्या करना है? कैपिटल लिखनी है सबसे पहले। कैपिटल कौन से कॉलम में आएगी? कैपिटल का लेजर बैलेंस है, दैट इज 2 लाख, तो यहाँ आ गई क्रेडिट में। कैश, कैश हमारी एसेट है, एसेट यहाँ पर आ जाएगी 1,80,000, डेबिट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो है हमारे, दैट इज 1 लाख, ये आ जाएगा क्रेडिट। सेल्स, सेल्स आ जाएगा 3 लाख ऑन क्रेडिट साइड। स्टॉक, स्टॉक 70,000, डेबिट साइड। ये कौन सा स्टॉक है? एज्यूम्ड है, ओपनिंग स्टॉक ही होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो। डेटर्स, डेटर्स कहां पर आएगा? एसेट साइड, डेबिट साइड। बैंक लोन, बैंक लोन 1,50,000, ये कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। परचेजेस 2 लाख, दैट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड। अब देखिए इनका टोटल क्या आ रहा है, इनका टोटल देखिए, टोटल मैच करना चाहिए। याद रहे डेबिट और क्रेडिट अपने आप ही इक्वल होंगे, अगर इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने कहीं गलती करी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर डिफरेंस आता ही है, क्वेश्चन बोल देता है कि भाई बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अगर आप खुद बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो आएगा 180 प्लस 70, 250, 550, 7,50,000, ठीक है। और ये कितना आ रहा है? ये भी 7,50,000 आ रहा है। तो दोनों साइड मैच कर गई। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट्स टू बी नोटेड। सबसे पहली चीज, डेबिट साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपने ये नहीं करा तो इसका मतलब आपने ट्रायल बैलेंस गलत बनाया हुआ है, अगर मैच नहीं करे दोनों साइड। सेकंड थिंग, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, is given in trial balance, ठीक है, या क्लोजिंग स्टॉक की जगह आप लिखो एडजस्टेड परचेजेस, ये वर्ड लिखो, एडजस्टेड परचेज इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेना, एडजस्टेड परचेजेस। देन ट्रायल बैलेंस shows closing stock, closing stock instead of opening stock। याद रहे, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज नाम की चीज गिवन है, ठीक है, नॉर्मल परचेज नहीं गिवन, एडजस्टेड परचेज गिवन है, तो इन दैट केस ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, फिर ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, याद रहे। क्यों? क्योंकि देखिए एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? एडजस्टेड परचेज के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है, एडजस्टेड परचेज होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब पता है क्या होता है? मेरे पास 10,000 का माल था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। 2 लाख का माल मैंने खरीदा, दैट इज परचेज। टोटल माल कितने का हो गया? टोटल गुड्स कितने के हो गए? 10,000 का स्टॉक था, 2 लाख का और खरीदा, 2,10,000 का। मेरे पास अब 20,000 का माल क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है। तो ये जो एडजस्टेड परचेज क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि भाई साहब टोटल हमारे पास 2,10,000 का स्टॉक था, जिसमें से 20,000 का स्टॉक बचा हुआ है। इसका मतलब हमने 1,90,000 का स्टॉक लेकर बेच दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, एडजस्टेड परचेज हमें ये बताती है कि हमने कितने का माल लेकर बेच दिया, हमारी कितनी परचेज बिक चुकी है। तो हमारी 1,90,000 की परचेज बिक चुकी है। तो एडजस्टेड परचेज एक्चुअल एक्सपेंस होता है। देखा जाए तो यही हमारा एक्चुअल खर्चा है। खर्चे का मतलब क्या है? खर्चे की डेफिनेशन क्या होती है? जिस एक्सपेंडिचर का आप फायदा उठा चुके हैं। तो जब आप गुड्स लेते हैं और उसे बेच देते हैं तो आपका बेनिफिट उस टाइम पर कंज्यूम होता है, अवेल हो जाता है। अगर आपने गुड्स लिए और अपने पास रखे रखे तो वो आपके एसेट्स में आएंगे, लेकिन आपने गुड्स लिए और उसे बेच दिया तो जितने की गुड्स बिक गए, दैट इज कॉल्ड योर एक्चुअल एक्सपेंस एडजस्टेड परचेजेस। फिलहाल ज्यादा डीप में ना जाते हुए हमने यही समझना है कि एडजस्टेड परचेज जब भी क्वेश्चन में गिवन होगी तो तब आपने क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना है ट्रायल बैलेंस में, ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाना। ऐसा करने से क्या होगा ये देखो, देखिए ये रहा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मैं नॉर्मल ट्रायल बैलेंस ले रहा हूं पहले। ठीक है, नॉर्मल ट्रायल बैलेंस नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं? नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं, परचेज आती है डेबिट साइड पे, ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है? ये भी डेबिट साइड पे आता है। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे। अब मैं बनाऊंगा, अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन है तो क्या होगा, तो भी सेम ही इफेक्ट आएगा। ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें। व्हेन एडजस्टेड परचेज इज गिवन, देखो एडजस्टेड परचेज यहां पे गिवन है, इन दैट केस हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की जगह कौन सा स्टॉक दिखाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा करने से क्या होगा देखो, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, जो नॉर्मल बनाते थे वही इफेक्ट रहेगा। मैं प्रूव कर रहा हूं, ये देखो एडजस्टेड परचेज क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है ना इसके अंदर। तो अगर आप देखें क्लोजिंग स्टॉक माइनस है और बाद में ये यहाँ पर अपीयर हो रहा है, तो ये आपस में इनके इफेक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं और बचता क्या है? ओपनिंग स्टॉक और परचेज। तो जब आप एडजस्टेड परचेज लेते हैं, बस ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो, ताकि एडजस्टेड परचेज के अंदर जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ पड़ा है उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक जो अभी हमने छेड़ा था, एडजस्टेड परचेजेस। अच्छा, एक और चीज, एडजस्टेड परचेजेस का दूसरा नाम भी लिख लो अपने पास। एडजस्टेड परचेजेस का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसी को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। हाँ जी, चलिए अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। मतलब ये ट्रायल बैलेंस जिसने बनाया गलत बनाया। कैसे गलत बनाया है? टोटल तो मैच कर रहा है। अब ये देखिए टोटल मैच होना, यहाँ टोटल मैच कर रहा है लेकिन फिर भी वो कह रहे गलत है। क्या गलत है अब हमें ये बताना है। ठीक है, सबसे पहली चीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर डेबिट साइड पे आ रही है, ये बिल्कुल ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, डेबिट साइड पे। स्टॉक एसेट होता है ना, स्टॉक एसेट होता है तो ये डेबिट साइड पे आना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, डेटर्स, डेटर्स क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं जबकि एसेट होते हैं, ये भी गलत है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स्ड एसेट डेबिट साइड पे आ रही है, ये ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में, अगर एडजस्टेड परचेज गिवन हो, ठीक है, यहां पर उसकी जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाते हैं। तो ये गलत दिखाया हुआ है, इसको यहां पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंसेस,
एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, क्रेडिट दिखाए हुए हैं, गलत। पता नहीं किसने ये ट्रायल बैलेंस बना दिया, बेकार बनाया बिल्कुल। सेल्स हमारी क्रेडिट साइड पे दिखाई है, ठीक है, कैपिटल क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। तो अब हमें इन एरर्स को ठीक करके दोबारा से रीड्राफ्ट करना है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो जरा शुरू हो जाओ आप लोग मेरे साथ, रीड्राफ्ट करिए ट्रायल बैलेंस को, फॉर्मेट बना लो फटाफट। हाँ जी, जिनको दिक्कत आ रही है, स्क्रीन जिनको दिख नहीं रही थी अभी देखिए, अब क्लियर है, अब दिख रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स हाँ सोल्ड जी यहाँ पर सर। आ गया, ये यहाँ पर डेबिट साइड दिया हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये यहाँ पर क्रेडिट साइड दिया हुआ है, ये गलत है, ये डेबिट साइड पे आना चाहिए। डेटर्स जो है ये क्रेडिट साइड पे है, ये भी गलत है। क्रेडिटर्स 30,000 क्रेडिट साइड पे है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स 50,000 डेबिट साइड पे, ये बिल्कुल ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है यहाँ पर, जब क्वेश्चन के अंदर हमें एडजस्टेड परचेज गिवन होता है तो हम ओपनिंग स्टॉक नहीं लेते, क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक यहाँ नहीं आएगा, तो ये 60,000 आएगा ही नहीं। एक्सपेंसेस दिए हुए हैं यहाँ क्रेडिट साइड पे, डेबिट पर आ जाएंगे। सेल्स बिल्कुल ठीक करी हुई है, कैपिटल क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए, ठीक है। फटाफट रीड्राफ्ट करिए मेरे साथ, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, ट्रायल बैलेंस। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000। देन क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000, ये डेबिट साइड पे आएगा। स्टॉक है क्लोजिंग 40,000। डेटर्स 60,000, ये भी डेबिट साइड पे आएंगे। क्रेडिटर्स 30,000, ये क्रेडिट साइड पे आएंगे। फिक्स एसेट्स 50,000, ओपनिंग स्टॉक 60,000, ये नहीं आएगा यहाँ पर। एक्सपेंसेस 20,000 डेबिट साइड पे आएंगे। सेल्स 2 लाख क्रेडिट साइड। कैपिटल 90,000, ये भी क्रेडिट साइड। देखिए, अब दोनों साइड्स का टोटल हमने करना है, तो दोनों साइड्स का टोटल आएगा 3,20,000 क्रेडिट आ रहा है, और ये कितना आएगा 190 प्लस 60 250 70, 3,20,000 डेबिट आ रहा है। तो दोनों साइड यहाँ मैच कर गई। दिस इज रीड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस, जो हमने ठीक करने के बाद बनाया। ओपनिंग स्टॉक को हटा दिया और जो चीजें जिस साइड पे आनी थी वहां रिकॉर्ड कर दी। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 हम कर लेते हैं आपके साथ, आप लोग बताएंगे क्या ठीक है और क्या गलत, देन हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी बुक के अंदर ही करने वाले हैं, फटाफट बताइए। ओपनिंग स्टॉक सही साइड लिखा हो, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। फॉर्मेट चेंज है इसमें। हाँ जी बताइए, ओपनिंग स्टॉक ठीक लिखा हुआ, डेबिट पर आना चाहिए, राइट और रॉन्ग, ठीक है। फटाफट आप आंसर दे सकते हैं, ठीक लिखा हुआ ये। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कौन सी साइड पे आनी चाहिए, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न। बताइए ये डेबिट पे ठीक है या गलत है। परचेज जो है खर्चा है, वो डेबिट पे आता है, तो रिटर्न कहां पर आनी चाहिए, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे आनी चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। सैलरी, सैलरी डेबिट पे आनी चाहिए, ठीक है।
डेबिट पे, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ आने चाहिए? क्रेडिट पे, क्रेडिट पे क्रेडिट आने पे, चाहिए। बैंक बैलेंस बिल्कुल ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या होता है? जो हम रिक्शे वाले को पैसे देते हैं गुड्स लाने के लिए, तो खर्चा है, डेबिट पे आना चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक जी। है। रेंट रिसीव हो रहा है, कमाई है खर्चा है? कमाई है, कमाई कहाँ पर आती है? क्रेडिट पे। डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट देना खर्चा होती कमाई? एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ आता है? डेबिट पे, ठीक है। परचेजेस, परचेजेस कहां पर आनी चाहिए? बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ये तो खर्चा है, डेबिट पे। परचेज रिटर्न जो है क्रेडिट पे आएगी, परचेज डेबिट पे आएगी, ठीक है। बिल्स पेबल, बिल्स की पेमेंट सर करनी है। स्क्रीन ना क्वेश्चन नंबर 12 की आ रही है। यस सर, सर मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपका जो पेन से लिख रहे हो हाँ, वो सब आ रहा है। वो सब कुछ आ रहा है लेकिन स्क्रीन उसकी आ रही है 12 की। ओके वेट, चलो एक बार दोबारा कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारा डेबिट पर सही लिखा हुआ है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न हाँ आउटवर्ड, जी। रिटर्न आउटवर्ड हमारी क्या होती है? परचेज रिटर्न, हम गुड्स वापस कर रहे हैं, तो ये कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट पे, सैलरी डेबिट पे, ठीक है। क्रेडिटर्स, डेबिट क्रेडिटर्स पे, कहाँ आने चाहिए? क्रेडिट पे, बैंक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। डेबिट पे, कैरेज, हम किसी को रिक्शे वाले को पैसे देते हैं, कोई खर्चा होता है तो वो कहाँ आना चाहिए? डेबिट पे, ये भी क्रेडिट ठीक पे। है, डेबिट पे, डेबिट डेबिट, पे। रेंट रिसीव हो रहा है, ओके कमाई है, ओके। कमाई कहाँ आती है? क्रेडिट पे। क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट पे, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, खर्चा है, खर्चा कहाँ आता है? डेबिट डेबिट, पे। परचेज, खर्चा है, डेबिट कहाँ आता पे, है? डेबिट पे। बिल्स डेबिट, पेबल, बिल्स पेबल डेबिट हमने पे, पैसा देना है, एसेट हुआ लायबिलिटी? लाइबिलिटी, लायबिलिटी कहाँ आती है? लाइबिलिटी, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे, डेटर्स, पैसा लेना है, एसेट हुआ लायबिलिटी? एसेट, डेबिट पे आएगा। एसेट, डेबिट, कैरेज डेबिट पे, आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड डेबिट पे आता है, तो कैरेज आउटवर्ड कहां पर आएगा? क्रेडिट पे। गलत, दोनों ही डेबिट पे आते हैं। कैरेज इनवर्ड का ओ, मतलब होता है रिक्शे वाले को पैसा दिया माल लाने के लिए। कैरेज आउटवर्ड का मतलब है रिक्शे अच्छा, वाले को पैसा दिया माल भेजने के लिए। क्लियर है? कैरेज तो कैरेज हुई, याद रखना, ओके। ये रिकॉर्डेड भी है। इनवर्ड का मतलब गुड्स ला रहे हैं, आउटवर्ड का मतलब हम गुड्स भेज रहे हैं। कैपिटल ठीक करी हुई है। मशीन, मशीन एसेट है, एसेट कहाँ आती है? डेबिट डेबिट, पे, तो ये गलत है ना। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? माल वापस आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? सेल्स तो रिटर्न, सेल्स क्रेडिट पे आती हैं, तो सेल्स रिटर्न कहां पर आएंगी? डेबिट, अपोजिट, डेबिट। इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, खर्चा हुआ कमाई? कमाई, कमाई, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट, ये ठीक है। ट्रेड एक्सपेंस, नाम में ही खर्चा लिखा हुआ है, कहाँ आएगा? डेबिट, डेबिट। बिल्डिंग, बिल्डिंग एसेट है, एसेट कहाँ आएगी? डेबिट। डेबिट। क्लियर है? इसको नोट डेबिट। डाउन कर लो, फिर हम आगे हाँ चलते हैं। जी।